नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर। आज हम बात करने वाले हैं 15 जून 2026 को होने वाले एक ऐसे इम्पॉर्टेंट ग्रहों के गोचर के बारे में जिससे कि बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, सूर्य देव जो है वो वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जब सूर्य 15 जून 2026 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब बुध ग्रह जो है वो वहाँ पर पहले से मौजूद है। तो सूर्य और बुध मिलकर के वहाँ बनाएंगे बुध आदित्य राजयोग। ये बुध आदित्य राजयोग बहुत सारे लोगों की किस्मत को बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि किस राशि के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये बुध आदित्य राजयोग होता क्या है। जब भी बुध ग्रह और सूर्य देव एक ही राशि में आते हैं तो वहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बन जाता है। बुध आदित्य राजयोग जो होता है वो देता है, जिस भी व्यक्ति की राशि में बुध आदित्य राजयोग बन रहा होता है तो वो देता है बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, कैरियर में पूरी सफलता, समाज में सोसाइटी में एक अलग ही प्रतिष्ठा प्रदान करता है, व्यापार में पूरी सक्सेस दिलवाता है और अच्छा खासा धन का आय का स्रोत भी बना देता है। इस बार क्योंकि ये बुध आदित्य राजयोग मिथुन राशि में बन रहा है जो कि बुध की ही अपनी राशि है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो किन किन राशियों की किस्मत जो है वो चमकने वाली है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। मिथुन राशि के लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, प्रमोशन के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में भी अगर आप व्यापार करने वाले लोग हैं तो व्यापार में भी आपको नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी सक्सेस जो है वो आपके दरवाजे पर खुद ब खुद चल कर के आएगी। इसका मतलब साफ है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिथुन राशि के लोगों को मिल रही है। जी हाँ, दूसरी सबसे लकी राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह है, इसलिए ये बुध आदित्य राजयोग कन्या राशि के लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कन्या राशि के लोगों के लिए कैरियर में ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रमोशन हो सकती है। और हाँ, जो भी आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सीनियर ऑफिसर्स की आपको पूरी सपोर्ट मिलने वाली है। फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। इनकम के भी नए सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, कन्या राशि के लोगों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आ गया है। अगली राशि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली है, जिसकी भाग्य का दरवाज़ा खुल रहा है, वो राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए भाग्य का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस समय मिलने वाला है। और हाँ, फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, जो कि कैरियर और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर के आ रही हैं। समाज में प्रेस्टीज भी बढ़ेगी। तो इस तरह से तुला राशि के लोगों के भाग्य का दरवाज़ा जो है वो खुलने ही वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुंभ राशि के लोगों की इन्वेस्टमेंट से उनको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने से जो है उनके लिए नए नए दरवाज़े खुलेंगे कैरियर के, और पूरी ग्रोथ जो है वो हमें दिखाई दे रही है।
जी हाँ, लव अफेयर्स का भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ कुंभ राशि के लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुंभ राशि के लोगों के लिए सक्सेस का एक नया दौर शुरू हो रहा है। कुल मिलाकर के इस बुध आदित्य राजयोग का जो मिथुन राशि में बन रहा है उसका फ़ायदा किन किन लोगों को होने वाला है? जो लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, या फिर मार्केटिंग में लगे हुए लोग हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को इस बुध आदित्य राजयोग का भरपूर फायदा होने वाला है। आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है? सबसे पहले तो अपनी ईगो को बिल्कुल भी आगे नहीं आने दीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी मत बनिए। हर चीज़ को जांच परख करके ही डिसीजन लीजिएगा। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लीजिए, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सपोज़ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप डिसीजन जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताती हूँ जो कि सभी लोगों को करनी चाहिए और इस बुध आदित्य राजयोग का उनको लाभ मिलेगा। डेली सूर्य को जल चढ़ाइए और 11 बार बोलिए ओम गृणी सूर्याय नमः। 11 बार बोलिए। बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे को साबुत मूंग का दान कीजिए और मंत्र बोलिए। बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र की एक माला आप जाप कीजिए। देखिए इस राजयोग का कितना ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। जी हाँ, जो ये बुध आदित्य राजयोग है ये कोई नॉर्मल राजयोग नहीं है। ये राजयोग इस समय मिथुन राशि में बन रहा है जो कि बुध की अपनी राशि है। उससे ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आया है जिसको कि अगर हम उठा लेते हैं, उनका फ़ायदा उठा लेते हैं तो हमारा जीवन जो है एक अलग ही स्तर तक ऊंचा उठ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रह जो है, जो भी ग्रह आती हैं वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, अवसर देती हैं, लेकिन उस अवसर को सक्सेस में बदलना जो होता है वो हमारे कर्मों पर और हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। तो अपने कर्म और डिसीजंस को फेयर रखिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।